मेरा आप सबसे सवाल ये है कि क्या दुनिया में सिर्फ उन्हीं चंद शख्सियात ने आकर ये ऐलान किया, ये कहा कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे रब की तरफ से भेजा हुआ हूं, यानी मैं रसूल हूं, जिनका जिक्र इस कुरान में मिलता है, या फिर इनके अलावा और भी लोग होंगे जिन्होंने ये ऐलान या दावा किया होगा? जी बिल्कुल, और भी हों। और भी कुरान में होंगे, बहुत चंद के नाम हैं। चंद के नाम हैं, यानी और भी होंगे। जी जी जी। और भी दूसरा सवाल यह है कि जिन जिन शख्सियात ने दुनिया में जब जब भी ऐसा ऐलान या ऐसा दावा किया, तो क्या उनको उन्हीं नताइज का सामना करना पड़ा, वही मंजिल मिली जो जिन नताइज का सामना उनको करना पड़ा जिनका कुरान में जिक्र है, और वो मंजिल मिली जिसका कुरान में जिक्र है? मिसाल के तौर पर एक मिसाल रखता हूं मैं आपके सामने। अगर नूह की बात ले ली जाए, तो नूह आया, उसने आकर कहा कि मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूं। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसको जमीन का वारिस बना दिया गया। उसे जमीन का, यानी उसे इख्तिदार मिला। कुरान में जितने रसूलों का जिक्र है, कुरान में जितने रसूलों का जिक्र है, उनमें कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसको इख्तिदार नहीं मिला। जमीन में इख्तिदार, यानी जमीन का मालिक नहीं बनाया गया, बिल्कुल। और उस खित्ते का, जिस खित्ते के लिए उसने आकर ऐलान किया कि मैं इस एरिया के लोगों के लिए भेजा गया हूं। जी बिल्कुल। ठीक है जी। बिल्कुल। सवाल मेरा यह है कि क्या हर उस शख्स को इख्तिदार मिला जिसने भी रसूल होने का दावा किया, या फिर यह सिर्फ चंद कोई मिला, नसीब हुआ? जिनका जिक्र है कुरान में, हर एक चीज की तफसील है ना, जो जी, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, तो जिनको मिला उनका लिख दिया। जिनको मिला उनका लिख दिया, जी जी। और जिनको नहीं मिला, तारीख के औराक में गुम हो गए। गुम हो गए। जानते हैं ये सवाल क्यों किया है? जी नहीं, आप ही बेहतर जानते हैं। ये सवाल इसलिए किया है कि देखें, कोई भी उठकर रसूल होने का दावा, रसूल होने का ऐलान कर सकता है। कोई भी उठकर रसूल होने का ऐलान कर सकता है, रसूल होने का दावा, रसूल होने का ऐलान कर सकता है, लेकिन जो मंजिल है इस ऐलान की, इस ऐलान के बाद, क्या वो मिलने की गारंटी हर किसी को मिल सकती है? नहीं, हर किसी को नहीं मिल सकती, जब तक कि रब उसके पीछे नहीं। अब सवाल यह है कि जिन जिनको ये मंजिल मिली, यानी उठा आकर ऐलान किया कि मैं रसूल हूं, और उसको जमीन का वारिस बना दिया, उसको इख्तिदार मिला, क्या वजह थी कि दो ही टांग वाले होते हैं, इसी तरह पलते हैं, यानी पैदा होते हैं, पलते बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जैसे बाकी सब पैदा होते पलते बढ़ते हैं? हालांकि जिनके बारे में कुरान कहता है जिन्होंने उठकर कहा हम रसूल है, उनको इख्तिदार मिला, वो सच्चे साबित हुए, वो तमाम की तमाम ऐसी शख्सियात थी जो उस वक्त के माशरे, अपने अपने वक्त के माशरे, सोसाइटी में सबसे कमजोर माशरे से उठे, सबसे कमजोर खानदान से उठे। जी 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 बिल्कुल। सबसे नीचे से सफर किया। आखिर वो क्या वजह है कि जो भी दावा करते हैं उनमें से कुछ चंद एक उस दावे के बाद जमीन के मालिक बन जाते हैं, और दावा करने वाले बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद निशानी इबरत बन जाते हैं, तारीख के औराक में गुम हो जाते हैं? जी जी। वजह क्या है?
जी, जी उस्ताद जी। वजह क्या है? एक वजह तो उनमें बहुत सारे जो थे वो सब्र नहीं कर सके। जी, एक वजह तो ये है कि उनमें बहुत सारे थे जो सब्र नहीं कर सके, अपनी प्लानिंगों पे शुरू हो गए। दूसरा, उनमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो यही अलकाव शैतान के रास्तों पे चल पड़े। नहीं, ये तो सारी बातें होगी, ये बातें अलग हैं। जी जी देखें, रब साथ देता है। रब क्या है? कायनात। जी जी। कायनात कैसे आपका साथ देगी? कैसे साथ देती है? जब आप कायनात का वजूद बन जाएंगे। ये जो बात हम करने जा रहे हैं, ये इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम नुक्ता है, क्योंकि ये बात, ये राज रब के अलावा कोई खोल सकता ही नहीं। जी बिल्कुल। रब के अलावा कोई खोल सकता ही नहीं। गौर कीजिएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि तारीख के औराक उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में सिर्फ उतने ही अफराद, उतनी ही शख्सियात रसूल होने की दावेदार नहीं आई जिनका जिक्र कुरान में मिलता है, बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग उठे जिन्होंने यह दावा किया, यह ऐलान किया कि हम रसूल हैं, हम रब के भेजे हुए हैं। जी जी। लेकिन उनमें कामयाबी किनको मिलती है? चंद एक को, और बाकी सब को नाकामी का सामना करना पड़ता है। बाकी सबको नाकामी का सामना करना पड़ता है। और एक मजे की बात आपको बताई जाए, वो मजे की बात यह है कि जितने भी कामयाब हुए, आप उनकी जिंदगी को पढ़ें, आपको पता चलेगा कि वो किसी खुदा को मानते ही नहीं थे। समझ आ नहीं आ रही? जी जी। वो किसी अल्लाह, गाड, खुदा, ईश्वर को, किसी ऐसी ताकत को, कुव्वत को मानते ही नहीं थे कि वो पीछे बैठ के हमारी मदद कर रही है। यानी वो क्या थे? जिन्हें आप कहते हैं मुल्हिद। जी जी। और वो सारे के सारे नाकाम हुए जिन्होंने आकर ये कहा कि हम उस खुदा के भेजे हुए हैं जिसने ये कायनात बनाई है, वो खुदा हमारे साथ है, वो हमारी मदद करेगा, वो हमें नाकाम नहीं होने देगा। जी जी। समझ आ रही है भी नहीं आ रही? जी बिल्कुल। यानी दो तरह के लोग आए रसूल होने के दावेदार। कितने तरह के? दो तरह के। एक वो जो कामयाब हुए और दूसरे वो जो नाकाम हुए। जो कामयाब हुए वो कौन थे? बहुत थोड़े। और जो नाकाम हुए वो अक्सरियत थी। जो कामयाब हुए वो ऐसे थे कि जो ये नहीं कहते थे कि मेरे पीछे मेरे खुदा, मेरे अल्लाह का हाथ है, मेरा अल्लाह मुझे रसवा नहीं करेगा, मेरा अल्लाह मुझे नाकाम नहीं करेगा, मेरे अल्लाह ने मुझसे ये वादा किया है, मेरे अल्लाह ने वो किया है, मेरा अल्लाह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जी जी बिल्कुल। वो कैसे थे? उनका कहना यह था कि ए लोगों, मैं तुमसे तुम्हारा रब कलाम कर रहा हूं, मैं तुमसे तुम्हारा रब कलाम कर रहा हूं। रब कलाम कर रहा हूं। समझ आ रही भी नहीं आ रही? जी बिल्कुल। वो जो कामयाब हुए उन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ए लोगों डरो मुझसे। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे रब है, मेरे पीछे अल्लाह मियां है। नहीं हो रहा? जी बिल्कुल जबरदस्त। उन्होंने क्या कहा? तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम मुझे कामयाब होने से नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारी तरह दो टांगों वाला हूं। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल।
मैं तुम्हारी तरह दो टांगों वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारा रब तुमसे कलाम कर रहा हूं। मैं वो तुमसे कलाम कर रहा हूं जो तुम्हारा खालिक है, जो तुम्हारा मालिक है। और वो कौन है? ये कायनात। यही का जितने भी कामयाब हुए उन्होंने आकर खुदाओं के ऊपर कुल्हाड़े चलाए। मिसाल के तौर पर इब्राहिम की मिसाल, उससे बेहतर मिसाल सामने आती नहीं कोई, इस वजह से इब्राहिम की मिसाल दी जाती है। जी बिल्कुल। वो जो सोसाइटी थी, वो जो माशरा था, उस माशरे ने जो बुत बनाए हुए थे, एक जो सबसे बड़ा है खुदा है, बाकी जो है वो खुदा के मुकर्रबीन हैं, उनकी सिफारिशें होती हैं। उनकी सिफारिश के बगैर कामयाब नहीं हो सकता बंदा। पूरे मुआशरे में किसी के अंदर यह हिम्मत और जुर्रत नहीं थी कि अकेले में अपने घर के अंदर, कमरे के अंदर अकेले में बैठ के उन बुतों के खिलाफ कुछ सोच भी सके। समझ आ रही नहीं आ रही? क्यों? कि वो जो अल्लाह है, जो खुदा है, वो नहीं छोड़ेगा, वो सुन रहा है। समझ आ रही है? भी नहीं आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही। जी जी इतना डरते थे। और इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने आकर उन बुतों को पाश पाश कर दिया और कुल्हाड़ा जो है वो सबसे बड़े के कंधे पे रख दिया। यानी उस वक्त जो खुदा थे ना, जी जी ना सिर्फ उन खुदाओं का मुनकर, बल्कि उन खुदाओं के ऊपर कुल्हाड़े चला दिए। तो इससे बड़ा मुल्हद हो सकता है? आप खुद बताएं। जी, कोई नहीं हो सकता। मुझे ये बताएं कि जब मोहम्मद आया, जब मोहम्मद आए, क्या मोहम्मद ने आकर हिंदुओं के खुदा को माना? नहीं पारसियों के, नहीं माना। ईसाइयों के, यहूदियों के, बाकी मुशरिकों के, जितने भी थे, जितने मज़ाहब थे। जी किसी से भी नहीं माना। अब देखें, गौर करें, मार्केट में हर एक का दावा है कि हमारे पास असल शय है, हमारे पास असल शय है। अगर आप उस मार्केट में एक नई शय लेकर आकर कहते हो कि असल ये है, तो इसका मतलब कि आप क्या कह रहे हो? कि बाकी जितने भी हैं 2 नंबर माल लेके बैठे हुए हैं, नकली है। नकली हैं। इसके लिए आपको जबान से कहने की जरूरत है कि बाकी सारे नकली हैं? नहीं जी। अगर मोहम्मद नहीं, आपने अपने अमल से। अगर मोहम्मद किसी खुदा को मानने वाला होता, किसी ईश्वर गाड को मानने वाला होता, वो खुदा, वो ईश्वर, वो गाड जो उस वक्त माशरे में पाया जाता था, मजहब में पाया जाता था, अगर मानने वाला होता, तो वो अपना निजाम, अपनी दावत, अपना मंशूर पेश करता, जी अपना मिशन लॉन्च करता। बिल्कुल नहीं, जी, बिल्कुल नहीं। वो किसी भी दुकान से जाकर खरीद लेता। किसी भी दुकान से जाकर खरीद लेता। ऐसे ही है ना? जी जी बात करने का मकसद ये है कि जितने भी ऐसे आए जो कि ना सिर्फ रसूल होने के दावेदार थे, बल्कि वो कामयाब हुए, वो कौन थे? वो सारे के सारे मुल्हिद थे। और वो वाले मुल्हिद नहीं जो आज आपको पता दुनिया में कोई एक तबका था जो कहते हैं हम मुल्हिद हैं, जी जी हालांकि मुल्हिद नहीं है। वो भी मजहब के मानने वाले हैं कि नया मजहब, साइंस, जी जी अपनी ख्वाहिशात के पुजारी हैं। उनको तो पता नहीं मुल्हिद कैसे किसे हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल। और रसूल होने के तमाम वो नाकाम हुए, रसूल होने के दावेदार वो तमाम के तमाम नाकाम हुए जिनका यह दावा था कि ए लोगों, मेरी तरफ वही आ रही है, मुझे अल्लाह मियां ने, ईश्वर ने, गाड ने, खुदा ने इल्हाम किया है, मुझे मान लो, ये रब का निशान है, ये मौजज़ा है। समझ आ रही है? भी नहीं आ रही? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल।
अब सवाल यह पैदा होता है कि वो कौन सी वजह है, वो कौन सी वजह है कि एक बंदा सामने आए और बज़ाहिर वो दो टांगों वाला है, वो आकर ये कहे कि ए लोगों, मैं तुम्हारा रब तुमसे कलाम कर रहा हूं। ना सिर्फ ये कहे बल्कि ये कहे कि तुम मुझे मेरे मकसद और मिशन को पूरा करने से नहीं रोक सकते, दुनिया की कोई ताकत मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, और अगर मैं नाकाम होता हूं तो जो मैं कज़ाब। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी सर, ये चैलेंज भी करता है। वो वजह क्या है? ये मैंने सवाल किया था, वो वजह क्या है? क्या ऐसा होता है कि कोई खुदा बैठा हुआ है जो बाहर, जिसको लोग मान रहे हैं, वो आता है उसके सामने और कहता है कि देख मैं ये हूं, मैं रब हूं, खुदा हूं, लिहाजा जैसे मैं कहता हूं वैसे कर, और मैं तेरे साथ ये वादा करता हूं पूरा करूंगा? ऐसा होता है? नहीं। जी नहीं। सवाल ही पता नहीं होता। अगर ऐसा मुमकिन हो तो मुझे ये बताएं, दुनिया में कितने हैं जो या रब, या रब, या अल्लाह, या अल्लाह, या ईश्वर करने वाले हैं? लाखों करोड़ों अरबों नहीं है? जी जी। तो अक्सरियत के लिए यह काम करना, इक़्तिदार हासिल करना आसान है या एक आधे फर्द के लिए? अक्सरियत अक्सरियत के लिए। अक्सरियत ताकत में होती है। जी जी। तो अगर ऐसा कोई होता या है तो इतने यारब कर रहे हैं, उनके सर पर हाथ रख दे, उनके सामने आ रहे, चलो भाई करो जी। हालांकि मजे की बात यह है, गौर कीजिएगा, अगर चंद लाख अफराद दुनिया में इकट्ठे हो जाएं और वो ये तय कर लें उन्हें पूरी दुनिया पर कब्जा करना है, उनको दुनिया को ताकत नहीं रोक सकती, इसके बावजूद वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो खुदा, अल्लाह, ईश्वर के नाम पर खड़े होते हैं। अब अगर कोई अल्लाह, खुदा, गॉड, ईश्वर के नाम पर खड़ा हो और अपने मंसूबे में कामयाब हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि वाकईतन उसके पीछे ऐसी कुव्वत है। बिल्कुल। समझ आ नहीं आ रही? जी जी। ऐसी कुव्वत है। वो कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि ऐसी कुव्वत है ही नहीं। बिल्कुल। समझ आ नहीं आ रही? आज तक अब दुनिया में कोई एक भी ऐसा ग्रोह नहीं बता सकते कि जो मजहबी हो, खुदा, गॉड, ईश्वर का नाम लेने वाला हो और उसे इख्तिदार मिल गया हो। आप एक भी साबित नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्यों? जी नहीं। क्योंकि ऐसी कोई ताकत, पावर है ही नहीं। जिनको भी इख्तिदार मिला है उन्होंने खुद जद्दोजहद की, खुद कोशिश की तो उनको मिला, अपनी ताकत, अपने इल्म का इस्तेमाल करके। जो इल्म उनके पास था उस इल्म की बुनियाद पर चलाकियां करके, दुश्मनों को धोखा देके, जो कुछ भी करके, चालें चल के। बिल्कुल। ठीक है जी, साथ ताकत का इस्तेमाल करके। जी जी। तो अगर ऐसा कोई होता तो उसके लिए तो अक्सरियत जो है, उसको तो अक्सरियत बेहतर थी उसके लिए, उसका काम अक्सरियत बड़ी आसानी से कर सकती थी, या कर सकती है। अक्सरियत तो ऑलरेडी या अल्लाह, या अल्लाह, या रब, या रब कर रही होती और कर रही है, तो क्यों नहीं अक्सरियत कामयाब होती? क्योंकि ऐसे किसी रब, खुदा, ईश्वर, गॉड का वजूद है ही नहीं। वजूद किसका है? जरा गौर कीजिएगा, इस कायनात का, इस कायनात के अलावा और कुछ है ही नहीं। आपको सुनने देखने की जो सुनाई और दिखाई देता है उस समय की सलाहियतें दी गई हैं। जब आप इन सलाहियतों का इस्तेमाल करोगे आपके ऊपर यह बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाएगी। खालक, खलक, मखलूक, ये आपके मुशाहिदात हैं। दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ये सब आपके मुशाहिदात हैं। हकीकत में इनकी एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस किसकी है? एक ही वजूद है, ये कायनात, और कुछ है ही नहीं। लंबा चौड़ा, मोटा पतला, गोल, ये सब आपके मुशाहिदात हैं, हकीकत में इनका वजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर एक वक्त था, इंसान देखता था कि ये जमीन जो है, या इधर पीछे देखता था, वहां से शुरू हो रही और वो वहां जाके खत्म हो रही है। इसको लगता था कि हर शय जो है उसकी एक शुरू है, एक उसका आखिर है, एक इब्तिदा, एक आखिर है, यानी किनारा है। इंसान का यह मुशाहिदा था, वो इसे हकीकत समझता था। लेकिन जैसे तो वक्त आगे बढ़ा और क्या पता चला, जमीन पर जब सफर किया तो जहां से सफर किया था एन उसी मुकाम पर आ खड़ा हुआ। पता चला किनारा तो होता ही कोई नहीं, किनारा तो है ही कोई नहीं।
गो के वही है, किनारा साबित हुआ? बिल्कुल नहीं। किनारा कहां गया जी? वो तब तक ही था जब तक शायद नहीं था पूरा। किनारे का अपना कोई वजूद नहीं, किनारा इंसान का मुशाहिदा है। समझ आ रही है? अभी भी नहीं आ रही? बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। हर चीज सर्कल में है। हर चीज सर्कल में है। आप इस कायनात में, आप जहां खड़े हो ना, आप किसी भी डायरेक्शन में रुख कर लो, किसी भी तरफ रुख कर लो, किसी भी तरफ, सबसे पहली बात अनलिमिटेड डायरेक्शन बनेगी, अनलिमिटेड डायरेक्शंस बनेंगी। कितनी? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। आप डायरेक्शन जो है उनकी लिमिट तय नहीं कर सकते। आप दुनिया का बड़े से बड़ा कंप्यूटर ले आओ, दुनिया का बड़े से बड़ा कंप्यूटर, तो आप क्या करो, आप एक गेंद उसके सामने रखो तो उसे कहे इस गेंद की डायरेक्शन निकाल के दिखा कितनी है, कैलकुलेट करके दिखा दे, वो नहीं करके दिखा सकेगा। एक जो टेनिस बॉल होती है ना, टेनिस बॉल, वो टेनिस बॉल कंप्यूटर के सामने रख दो, जदीद से जदीद कंप्यूटर बना लो, ठीक है ना, और आप उस कंप्यूटर की मदद से वो जो टेनिस बॉल है, एक गेंद है, उसकी डायरेक्शंस कैलकुलेट करके दिखा दो, आप नहीं कर पाओगे। जी बिल्कुल। समझ आ रही है? नहीं आ रही? लाम उतना ही, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं। बिल्कुल ऐसे ही आप कायनात में सबसे पहले डायरेक्शन जो है वो अनलिमिटेड है, कोई लिमिट ही नहीं है। नंबर 2, आप जिस डायरेक्शन में रुख करके सफर करोगे बिल्लाहर आप उसी अपने आप को उसी नुक्ते पर पाओगे जहां से आपने सफर शुरू किया था। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? जी बिल्कुल। यानी एक ही वजूद है। क्या है? एक ही वजूद, और कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं। है ही नहीं। अब गौर कीजिएगा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ें। आज मौजूदा दौर में, पहले हो सकता है ये बात की जाती, लोग ना मानते, लेकिन आज दुनिया का कोई शख्स इस बात से इनकार नहीं कर सकता। वो क्या है? आप गूगल में जाए, जाके सर्च करें बटरफ्लाई इफेक्ट। जी जी। जो फिजिस्ट हैं, मैथमेटिशियन हैं, वो यानी आसमान ज़मीन में तहकीकात करते 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 इस नतीजे पर पहुंचे हैं। उन्होंने, वो कहते हैं ये जो कायनात है ना, ये जो कायनात है, ये इतनी पेचीदा है, इतनी पेचीदा है, इतनी पेचीदा है कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये इतनी पेचीदा है कि एक तितली जो है, एक तितली, जी जी। वो अगर पर हिलाती है, ऐसे करती है, तितली पर हिलाती है, ऊपर या नीचे करती है, सिर्फ एक बार पर को ऐसे करती है, इतनी सी हरकत से जमीन पर इतना बड़ा तूफान लाया जा सकता है कि जो जमीन तबाह करके रख दे, सिर्फ इतनी हरकत से। बिल्कुल। ये कायनात इतनी पेचीदा है। इसको क्या कहते हैं? बटरफ्लाई इफेक्ट। मतलब क्या है? मतलब यह है, साइंस ने आज ये प्रूव कर दिया कि जो कायनात है, इसमें हर शय, हर मखलूक आपस में लिंक्ड है, जुड़ी हुई है, जी जी। तसलसल है, और कहीं पर भी एक राई बराबर अमल दुनिया में एक बहुत बड़े तूफान का बायस बन सकता है। एक छोटा सा अमल और एक बहुत बड़ा अमल जिसको आप बहुत बड़ा समझते हैं, हो सकता है कि उसकी आसमानों में जो मिजान है, जो तवाज़न है, इसमें कोई वैल्यू ही ना हो। समझ आ रही भी नहीं आ रही? जी जी बिल्कुल। अब आपको बताते हैं कि वो जितने कामयाब हुए क्यों हुए। दुनिया में देखें, गौर करें, जो भी लोग इख्तिदार हासिल करने की कोशिश करते हैं तो इख्तिदार उनको कैसे मिलता है? किसी को भी प्यार से मिला? जी नहीं। इख्तिदार दुनिया में जब जब जिसको मिला है, हथियार से मिला है। किससे मिला? हथियार से। हथियार से मिला। ऐसे है या नहीं? जी बिल्कुल। और जो शख्सियात कामयाब हुई, यानी जिन्हें रसूल होने का दावा किया और वो कामयाब हुई, अपने
मकसद में दुनिया की कोई ताकत उनका मुकाबला नहीं कर पाई। उनके पास जानते हैं कौन सा हथियार था? बटरफ्लाई इफेक्ट। जी, उनके पास था उनके पास जो हथियार था वो था बटरफ्लाई इफेक्ट। यानी कायनात के बारे में वो इल्म की उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि वो अपने घर में, अपने घर के कमरे में अपने घर वालों या दोस्तों के दरमियान बैठे हुए एक ऐसी हरकत से पूरी दुनिया पलट सकते हैं कि जो हरकत किसी को महसूस भी नहीं होगी। जी जी, समझ आ रही है नहीं आ रही? बिल्कुल जो हरकत किसी को महसूस भी नहीं होगी। अब यहां से आपको एक और चीज समझ आएगी, वो क्या? औलिया अल्लाह के बारे में। जो औलिया को मानने वाले हैं उनके पास किताबें पढ़ी हुई हैं औलिया की, वो किताबें पढ़े, आपको पता चलेगा लिखा हुआ है कि जो अल्लाह के औलिया वाकईतन जो औलिया हुए हैं, अब नहीं, अब तो वो दौर ही गुजर गया, वक्त ही गुजर गया। जो अल्लाह के औलिया हुए हैं वो इतने पहुंचे रब के इतने मुकर्रबीन थे, इतने करीब थे कि वो अपनी नजर से दुनिया को पलटने की सलाहियत रखते थे। समझ आ रही है नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अब वो लोग जो खुद को पढ़े लिखे कहलवाते हैं लेकिन दुनिया के सबसे बड़े जाहिल हैं, वो कहते हैं ये कहानियां हैं। बिल्कुल वो क्या कहते हैं? जी, ये कहानियां हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बंदा जो है वो कहीं एक जगह पर बैठ के दुनिया में कोई तब्दीली ला सके, या कोई किसी डूबते को बचा सके, या कहीं कुछ कर सके। जी बिल्कुल जी उस्ताद जी, बिल्कुल। अब थोड़ा आगे बढ़ें, गौर कीजिएगा, ये जो बटरफ्लाई इफेक्ट ये जो इल्म है ना, ये किसको मिलता है, ये किसके पास होता है? अब आपने जिन जिन के जो जवाब दे सकते हैं उन्होंने आगे से जवाब देने की तरफ शोर है, उन्होंने जवाब नहीं देना। पका हुआ एक पका हुआ आम जो है, पीले रंग का पका हुआ बेहतरीन आम, वो आप खाते हैं। इमेजिन करें आपने अभी आम खाया है। जी जी, मुझे जवाब दें, इसका जायका क्या है? मीठा। याद रखिएगा, जायका क्या है? मीठा। चलें, अब आपने आम के बाद आपने एक पका हुआ सेब खाया है, उसका भी मीठा। क्या जायका है उसका? मीठा मीठा। चलें, अब सेब खाने के बाद आपने क्या किया है? आपने एक पका हुआ केला खाया है, क्या जायका है उसका? वो भी मीठा। वो भी मीठा। मीठा। अब आपने ऐसा किया है कि एक पका हुआ माल्टा खाया है, उसका जायका क्या है? वो भी मीठा। मीठा। अब इसके बाद आप खाते हैं पके हुए अंगूर, वो भी मीठे। वो भी मीठे। अब मुझे एक सवाल का जवाब दें, क्या इन सब का जायका एक जैसा है, सेम है? नहीं, मुख्तलिफ है। चलें, अब मुझे बताएं कि सेब और आम के जायके में फर्क क्या है? केले और सेब के जायके में फर्क क्या है? इन सब के जायकों में आपस में फर्क क्या है? मुझे आपने अल्फाज में बताना है। बता सकते हैं? दुनिया की किसी जबान में बताना है, बता सकते हैं? इंसानों की जबानों में? अल्फाज नहीं है इसे। जी ऐसे अल्फाज ही नहीं है, ना बयान कर सकते हैं। जी, दुनिया की किसी ज़बान में पड़ेगा फिर बयान कर सकते हैं। दुनिया की कोई जबान है ऐसी जो जायके का, जो जायकों का फर्क है, जो डिफरेंस है, वो बयान कर सके? कोई नहीं। जी, कोई जबान नहीं। कैसे पता चलेगा फर्क क्या है इनके जायकों में? खाकर। यानी सेब खुद बताएगा कि मेरा जायका क्या है, मेरे और आम के जायके में फर्क क्या है, आम खुद बताएगा। जब तक कि आप आम खा नहीं लेते, आप सेब खा नहीं लेते, ऐसा ही है। जी जी, बेशक। अब एक सवाल मेरा और है,
आपने जो सेब खाया बिलफर्ज, उसका रंग क्या है बता सकते हैं या नहीं? बता सकते, अल्फाज हैं या नहीं? जी जी रंग क्या है बता सकते हैं? किस दरख्त से आया ये भी बता सकते हैं? सेब का साइज क्या है, आम का साइज क्या है ये भी बता सकते हैं। ऐसा ही है ना? जी जी वजन कितना है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, सारा बता सकते हैं ना? जी बिल्कुल लेकिन जायका नहीं बता सकते। बता सकते हैं? नहीं बता सकता। अब गौर कीजिएगा, आपके सामने क्या आएगा आपको बताए, एक कानून है। वो कानून क्या है? हर शय से उसका जोड़ा, हर शय से उसका जोड़ा जोड़ा, हर शय से उसका जोड़ा जोड़ा। जोड़ा अब आप देखते हैं कि जाहिर भी है और बातिन भी है, यानी सेब, आम, केला, माल्टा, ये चीजें सामने रखे तो इनका क्या है? एक है जाहिर और एक है बातिन। बातें एक है जाहिर और एक है बातन बातिन। जाहिर तो सबको सामने, सबके सामने है, इन आंखों से देखा जा सकता है, इन कानों से सुना जा सकता है, इस दिमाग से समझा जा सकता है। ऐसा ही है। जी जी और जो बातिन है, जो बातिन है वो आगे दो हिस्सों में तकसीम है। वो दो हिस्सों में तकसीम आगे दो हिस्सों में तकसीम है। एक बातिन वो है कि जब उस तक आप रसाई हासिल कर लेते हैं, जान लेते हैं अंदर से वो कैसा है, रंग क्या है, ये वो। लेकिन बातिन का भी जो उससे जोड़ा है वो क्या? एक है उसका जायका। वो आप दुनिया की किसी जुबान में बयान नहीं कर सकते, कोई अल्फाज नहीं है आपके पास। बिल्कुल इल्म की कितनी स्टेजेस हो गई? दो तीन। तीन इल्म की कितनी स्टेजेस हो गई? तीन इल्म के तीन मदारिज आपके सामने आएंगे, तीन दर्जे। जी जी कितने? तीन दर्जे पहला दर्जा जाहिर, जो आपको अपनी इन कानों से सुनाई दे रहा है, आंखों से दिखाई दे रहा है। दूसरा दर्जा बातिन। कौन सा बातिन? वो बातिन जिसको आप सुन, देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तीसरा दर्जा वो बातिन है जिसको आप ना सुन सकते हैं इन कानों से, ना इन आंखों से देख सकते हैं, और ना ही आप किसी को बता सकते हैं, ना कोई आपको बता सकता है। बिल्कुल कब तक? जब तक कि आप खुद वहां पहुंच नहीं जाते, आप मुशाहिदा नहीं कर लेते। और वो मुशाहिदा कैसे होगा? वो इन आंखों और कानों से नहीं होगा। जैसे जायका आप इन कानों आंखों से देख सकते हैं? नहीं समझ आ रही है नहीं आ रही? जी जबरदस्त दिल की आंखों से अब ये जो इल्म की तीसरी स्टेज है ना, जैसे आपको बताया कि ये जायका, इस तरह कायनात के बारे में एक इल्म वो है जो इल्म जब तक आप वो बनोगे नहीं ना, वो आप हासिल नहीं कर सकते। और जो स्टेज पर पहुंच जाता है, जो स्टेज पर पहुंच जाता है, वो भी किसी को नहीं बता सकता जो उससे नीचे है। कब तक? कब तक? जब तक कि जो चाहता है ना मुझे बताया जाए। एक ही तरीका है भाई, आम का जायका क्या है, आम और सेब के जायके में फर्क क्या है? एक ही तरीका है कि आप वो खाओ। समझा रही है भी नहीं आ रही? जी जी कायनात के बारे में गौर की, अब जरा गौर कीजिए। कायनात जो है ना, कायनात ये क्या है? इसमें ये एक ही वजूद है, ये अटल हकीकत है, दुनिया को ताकत इसको गलत साबित नहीं कर सकती। एक ही वजूद है या नहीं? बिल्कुल है ना? एक ही वजूद का मतलब क्या होता है? हर शय दूसरे के साथ लिंक्ड है, जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। जैसे गौर कीजिएगा, जैसे क्या है कि आप जो मोबाइल फोन्स हैं, ये जो नेटवर्क जो देखे, पूरे नेटवर्किंग जो है, इसका मतलब क्या है?
एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है, तो जिसके पास पीछे स्विच होगा, जिसके पास कंट्रोल होगा, वो किसी का भी मोबाइल, किसी के यानी कि मोबाइल या सिग्नल आउट कर सकता है, कोई भी मैसेज भेज सकता है, जी ब्लॉक कर सकता है, कॉल सुन सकता है। समझ आ रही है भी नहीं आ रही? जी जी तो कायनात क्या है? एक ही वजूद, तमाम मखलूकात आपस में लिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं। जैसे आप बटन दीवार में होता है, बटन दीवार पर दबाते हैं और लाइट कहां अपीयर होती है? जो लैंप लटका हुआ होता है, पूरे कमरे कमरा रोशन हो जाता है। ऐसे ही अगर आप इल्म की ये जो तीसरी स्टेज है ना, तीसरा जो दर्जा है, यहां पहुंच आते हैं, आवाज आ रही नहीं आ रही? जी जी यहां पहुंच आते हैं तो फिर ये पूरी की पूरी कायनात पता क्या हो जाती है? जानते हैं? कंट्रोल आ जाता है। ये पूरी की पूरी कायनात आपके कंट्रोल में आ जाती है। जबरदस्त जबरदस्त। आपके पास वो इल्म है जो कोई तस्वर भी नहीं कर सकता और कोई चाह कर आपसे छीन भी नहीं सकता, जो जी चाहे कर ले। जबरदस्त कोई छीन सकता, ले सकता है? नहीं नहीं ले सकते। आप जिसको चाहो अपनी उंगली पर नचा सकते हो। बेशक समझा रही भी नहीं आ रही? जी बिल्कुल बेहतरीन जी। जबरदस्त। अब जब आपके पास ये इल्म है, आप इस अब आपको समझ आएगी कि वो जितने भी थे वो क्यों मुल्हिद थे और क्यों कामयाब हुए। क्योंकि कायनात के बारे में ये जो इल्म है ना, ये कायनात की अपनी प्रॉपर्टी है, ये रब की प्रॉपर्टी है, ये अपने अलावा किसी को नहीं देता, जबरदस्त इजाजत नहीं देने की, खुद भी नहीं दे सकता। समझ आ रही है भी नहीं आ रही? इजाजत बयान नहीं कर सकता। आप बताएं ना, कोई तरीका बता दें, उस तरीके से आपको बता देते हैं अगर कोई तरीका है। जी एहसास भी नहीं बताया जा सकता उस्ताद जी। क्या कहा? चाह कर भी नहीं बताया जा सकता। एहसास बच्चा कर भी नहीं बताया जा सकता। मुमकिन ही नहीं है भाई। अगर कोई ये सवाल करता जी है तरीका, तो हम कहते हैं तू ऐसा करना, तो दुनिया की किसी जबान में सेब और माल्टे का जायका क्या है वो बयान कर दे, हम तुझे इसका जवाब दे देंगे। जी जबरदस्त ढूंढता रह जाएगा उस्ताद जी, मौत आ जाएगी उसे। समझ आ रही नहीं आ रही? अब आपको यह समझ आएगी जो पीरों के बारे में जो बातें बनी हुई हैं, जो बनी हुई नहीं है, हक बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल एक चीज एक और पल्ले बांध लें, वो क्या है? वो ये है कि अगर दुनिया में कोई बात अपना वजूद रखती है, तो जो मुंह की हवा है ना, वो वजूद नहीं बरकरार रख पाती, वो खत्म हो जाती है, तहलील हो जाती है। यानी ऐसी बात जो अपना वजूद नहीं रखती, एग्जिस्टेंस नहीं रखती, वो हवा में तहलील हो जाती है। कोई भी बात जो ग्राउंड रियलिटी नहीं है, यानी वजूद, देखें गौर करें, या तो हक का वजूद है, या फिर हक अगर बिगड़ जाए तो वो अपना वजूद रख सकता है। कब तक? जब तक दोबारा हक नहीं आ जाता। ठीक है? जी बिल्कुल जी। दुनिया में जो जो भी बातें पाई जाती हैं पुराने जमानों से रिलेटेड, जान लो ये नहीं है कि वो कहानियां गढ़ी हुई हैं, वो हक बिगड़ा हुआ है, बातिल है। बातिल किसे कहते हैं? हक का बिगाड़। जी समझ आ रही है नहीं आ रही? जी अगर औलिया के नाम से किस्से मशहूर हैं, कहानियां मशहूर हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो लोगों ने गाड़ ली हुई हैं, और वो हक है लेकिन बिगड़ गया हुआ है। अगर वो गड़ी हुई बातें होती तो वो हवा में तहलील हो जाती, वो अपना वजूद बरकरार ना रख पाती। जी बिल्कुल। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी बातिल भी तब तक अपना वजूद बरकरार रख सकता है जब तक कि वो हक का सहारा लेता है। यानी अगर किसी शय का वजूद है तो इसका मतलब यह है कि हक के सहारे खड़ी हुई है।
समझ आ रही है भी नहीं आ रही? अगर ये बातिल होती नहीं, गढ़ी हुई होती, 100% कहानी होती, तो ये आज आप तक ना पहुंचती। जी उस्ताद जी। मिसाल के तौर पर आज आप एक देखिए, गौर करें, एक ऐसी बात गढ़ो, ऐसी कहानी गढ़ो जो आज कोई भी नहीं मान सकता। वो अपना वजूद, अपने आप को ग्राउंड, यानी अपने आप को ग्राउंड पर उतार सकेगी, वजूद अपना कायम रख सकेगी? नहीं। लेकिन अगर आज आप एक ऐसी बात करते हो, मिसाल को जैसे आज लिखा जा रहा है, क्या जो दुनिया में हो रहा है, आप लिखते हो, गौर कीजिएगा, आप लिखते हो कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि 600 अफराद हवा में इकट्ठे उड़ रहे हैं कुर्सियों पे बैठ के, इतनी तेज रफ्तार से सफर कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि दुनिया में लोग आपस में बातें कर रहे हैं, आपस में दूर हैं, हजारों किलोमीटर की, माइल्स की दूरी पर बैठ के आपस में ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे आमने सामने बैठे हुए हैं। आज आप लिखोगे तो कोई भी आपको कहेगा पागल हो आप? जी नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि ये चीज अपना वजूद रखती है। अब ये देखें, ये जो आपने लिखा, जो कहा, ये आगे चलेगा। आपने अगर लिख दिया, कोई भी इसे मिटाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हर को पता है ये ग्राउंड रियलिटी है। अब अगर ये तहजीब, ये जो कुछ हो रहा है, अगर ये मिट जाए, इसका तस्वर भी नापैद हो जाए, और आपकी जो इबारत है, जो बातें हैं, वो मौजूद हों, तो वो लोग क्या करेंगे? वो अपनी अकल के मुताबिक आपकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। अब चूंकि उनका मुशाहिदा नहीं होगा, तो आपकी बातों को वो क्या बना देंगे? कहानियां बना देंगे। लेकिन क्या होगा ये? क्या ये हकीकत में कहानी होगी या हक बिगड़ा है? जबरदस्त, बिल्कुल जो आज कहानी बनाई हुई है इन्होंने। अभी समझ आ रही है, नहीं आ रही? जी बिल्कुल। हक बिगड़ा हुआ होता है। ऐसे ही औलिया के बारे में कि वो जो मुंह से निकालते थे, वो बात हुए बगैर, पूरी हुए बगैर रहती नहीं थी। जी बिल्कुल। जी, जो भी, बिल्कुल। जो औलिया अल्लाह थे, जो उनके साथ जुड़ जाता था, उसका भी बेड़ा जो है वो पार हो जाता था, उसके दिन बदल जाते थे, उसकी दुनिया बदल जाती थी, उसकी काया पलट जाती थी। जी बिल्कुल। क्या वजह है उसकी? उसकी वजह यह है कि जब आप इल्म के मदारिज तय करते हुए ऊपर आते हो, कब, कहां आते हो? जब आप रब बन जाते हो, कायनात बन जाते हो, तो फिर आपसे कुछ छुपा हुआ रह सकता है? बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं। फिर क्या होगा? गौर कीजिएगा, अब आपको समझ आएगी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? रजा क्या है? जबरदस्त। यानी खुद को इतना बुलंद करो, इतना बुलंद करो कि उस मकाम पर ले आओ जहां पर आने के बाद क्या हो कि खुदा खुद आपसे पूछे कि बता, तू बता मैं क्या करूं? मैं वो करूंगा जो तेरी रजा है। इसको एक और तरीके से समझ लें। मिसाल के तौर पर, रब बंदे को कहता है, रब क्या कहता है? रब बंदे को कहता है कि तू वो कर जो मेरी मर्जी है, तू वो कर जो मेरी मर्जी है, तू अपनी मर्जी खत्म कर दे, तू अपनी मैं मार दे। क्यों? क्योंकि दे हक क्या है? हक मैं हूं या तू? मैं। रब है ना? रब कहता है कि तू बता, ये जो और है, तू और मैं, ये किसने, मैंने रखा है या तूने रखा है? जी, रब तो नहीं रखा। रब तो ये इंसान ने कहा है, मैं और रब, मैं अलग हूं, मैं क्यों? ये मैं 5-6 फीट का। जी बिल्कुल उस्ताद जी। तो रब क्या कहता है? रब कहता है कि तू क्या कर, तू अपनी मर्जी मेरी मर्जी में जम कर दे, यानी तू वो कर जो मेरी मर्जी है, जो मेरी चाहत है। यानी एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। एक तेरी चाहत है तेरी चाहत और एक मेरी चाहत है। अगर तू वो करता है जो मेरी चाहत है, अगर तू वो करता है जो मेरी चाहत है, तो फिर मैं वो करूंगा जो तेरी चाहत है। जबरदस्त। समझ आ रही है भी नहीं आ रही?
रब कहता है बंदे को कि ए बंदे, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। अगर तू वो करे जो मेरी चाहत है तो फिर मैं वो करूंगा जो तेरी चाहत है। मतलब क्या है? तो मैं बन जाएगा, मैं तो मैं बन जाएगा। मान दे, हम बन जा। हाँ, अपनी मैं मार दे, अपनी मर्जी खत्म कर दे, अपने यानी जो मैं है ये खत्म कर दे। एक वजूद, जो वजूद है, जो हक है, हक का ऐलान कर अपने अमल से। जिस दिन तूने हक को तस्लीम कर लिया, मुझे तस्लीम कर लिया, यानी तूने साबित कर दिया कि तेरा कोई वजूद नहीं, वजूद है तो रब का है। यानी जिस दिन तेरा सुनना, चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सब का सब रब का हो गया, तो उस दिन क्या होगा? उस दिन वही, उसके बाद वही होगा जो तू चाहेगा। समझ आ रही नहीं आ रही? बेशक जी। आपने पहले ये अपने अमल से साबित करना है कि आपका कोई वजूद नहीं, वजूद रब का है। मैं क्या हूं? मैं रब हूं, एक ही वजूद है। आपने अपने अमल से साबित करना। कैसे जी? खाना है तो किसके लिए? रब के लिए। पीना है तो किसके लिए? रब के लिए। सांस भी लेनी है तो किसके लिए? रब। रब क्या है? कायनात। तो जब आप अपने अमल से खुद को कायनात, इसका वजूद साबित करोगे, तो फिर बदले में आपको बदला क्या मिलेगा? यही कुरान में कहा गया है। हर रसूल अगर क्या कहता है? रसूल अगर कहता है कि ए गधे के बच्चों, मुझे तुमसे कोई अजर नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मैं जिम्मेदारी अदा कर रहा हूं, इसका अजर तुम में से कोई मुझे दे ही नहीं सकता। क्यों? इसका अजर अल्लाह खुद है। रब खुद है। जबरदस्त। समझ आ रही नहीं आ रही? जी उस्ताद जी, बिल्कुल। तो जब आप अपनी मैं मारते हो, अपने आप को रब की मैं में जम करते हो, अपने आप को रब में जम करते हो और खत्म कर देते हो, तो पीछे कौन रह गया? और तो हो ही खत्म गया, कौन रह गया? एक ही रब। रब। तो फिर आपकी चाहत किसकी चाहत? रब रब की चाहत। तो आप मुझे ये बताएं, फिर रब से क्या छुपा है? रब से आम को नहीं पता कि उसका जायका क्या है, उसके अंदर क्या है? आम को नहीं पता, सेब को नहीं पता। और जो मुझे ये बताएं, आम जो दूसरों को बता रहा है कि मेरे अंदर ये है, क्या उसे खुद नहीं पता होगा? बिल्कुल पता होगा। समझ आ रही है नहीं आ रही? जबरदस्त। जी। तो ये जब आप इस स्टेज पर आ जाते हो, तो फिर क्या होता है? फिर रब ही रब है। फिर दुनिया को नजर आने वालों को क्या नजर आता है? ये 5-6 फीट का 2 टांगों वाला है, हमारी तरह खाता फिरता, चलता फिरता, ये वो जी, बीवी बच्चे, रिश्तेदार, रिश्ते नाते। लेकिन उन गधे के बच्चों को ये नहीं पता कि ये इनके जैसा नहीं है। हाँ, बाजार देखेंगे इनके जैसा है, लेकिन हकीकत क्या है? ये चलती फिरती का चलता फिरता रब है। इसके साथ दुश्मनी, रब के साथ तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपको कहां कहां से पकड़ा जाएगा। आप समझोगे कि भाई कोई केस हो गया, मैंने तो उसके साथ पंगा लिया है, मैंने तो उसके साथ पंगा लिया है, ये वजह बन गई, वो वजह बन गई, लेकिन होगा क्या? बटरफ्लाई इफेक्ट होगा। समझ आ रही नहीं आ रही? ये वो वजह है जिस वजह से जो भी सच्चा आया वो नाकाम नहीं हुआ। क्यों नाकाम नहीं हुआ? और क्योंकि भाई जब आप इस स्टेज पर आ जाते हो, फिर वही बात, जो भी सच्चा है उसने आकर चंदे नहीं मांगे। क्यों नहीं मांगे? क्या रब चंदे मांगेगा? क्या रब ये कहेगा कि तुम चंदे दो, फंड दो, मेरी मदद करो, मेरे साथ जुड़ो, मैं तुम्हारे बगैर कुछ कर नहीं सकता? वो ये कहेगा कि मेरे साथ जुड़ो, जब मेरी जमात की इतनी तादाद हो जाएगी फिर हमारा दुनिया में इक़्तिदार कायम होगा? ये कहेगा वो? तो अलग नहीं है, अलग नहीं है जबरदस्त। जी। आ रही समझ या नहीं आ रही? ये वजह है कि नूह को दुनिया की कोई ताकत नाकाम नहीं कर सकी, कोई मुकाबला नहीं कर पाया। पहली चीज यानी कि आप क्या हो? आप चलते फिरते रब हो। आपके अंदर क्या चलेगा? कोई आपके खिलाफ को प्लानिंग कर रहा है ना, वो आपको पता होगा। और आप इस तरह उसे निशानी इबरत बनाओगे, वो सोच भी नहीं सकता। वो समझेगा कि वो आपके साथ दुश्मनी कर रहा, कामयाब हो रहा है, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा? हर तरह से पकड़ा जाएगा। समझ आ रही नहीं आ रही?
अगर आया है सिर्फ अरब के लिए, अगर आया है सिर्फ अरब के लिए, तो वो उस खित्ते में अपना झंडा ना गाड़ पाए, कैसे मुमकिन है? अब अगर आया है खित्ता अरब के लिए, आकर कहता मैं अरब के लिए आया हूं, तो कोई उसको अरब का मालिक बनने से रोक सके? को रब ला शरीक है ना, रब आ जाए और शरीक उसका बरकरार रह पाए, कैसे मुमकिन है? अब मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे आप ये बताएं कि अगर आए अरब के लिए, अगर आए अरब के लिए और उसका शरीक उस खित्ते में बरकरार रहे, कैसे मुमकिन है? मुमकिन ही नहीं। दुनिया की कोई ताकत उसे कामयाब होने से रोक सके, कैसे मुमकिन है? लेकिन एक चीज जहन में रखनी है, वो क्या? हक है। हक क्या है? दबाव का नाम नहीं है, जोर जबरदस्ती का नाम नहीं है, धोखे फ्रॉड चालाकी का नाम नहीं है, ठीक है ना? जी। हक क्या है? जो भी काम, अल अजीजुल हकीम है, अल अजीजुल अलीम हकीम है, जो भी काम किया जाए पूरे इल्म और हिकमा के साथ किया जाए, ना कि छू मंत्र करके किया जाए या ऐसे किया जाए कि लोग दबाव का शिकार हो जाएं। उसको अगर माने दबाव की वजह से माने नहीं, अगर को माने तो हक होने की वजह से माने, ठीक है? और फिर जब ना माने फिर उनको मनवा के दिखाए, उनको कहे कि लो अब इनकार करके दिखाओ। क्यों? क्योंकि रसूल के पास वो हथियार होता है जो हथियार चाह कर भी कोई हासिल नहीं कर सकता। कौन सा हथियार है? बटरफ्लाई इफेक्ट। भाई जब आपके पास वही कायनात आप खुद हो, तो आपको पता है मैंने कौन सी हरकत करनी है, कौन सी बात करनी है, उससे क्या नतीजे निकलने हैं। आपको देखें ना, गौर करें, गौर कीजिएगा। एक महल है, एक महल है, उस महल में बिजली की बड़ी कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा तरीन वायरिंग है, लाइटें लगी हुई हैं, बटन लगे हुए हैं। किसको पता होगा किस बटन से कौन सी लाइट ऑन होती है? माल के मालिक को। ऐसा ही है ना? मालिक के मकान। और जिसको उस मकान के बारे में पता ही नहीं। अगर मुझे ये बताएं, अगर आपने मकान के कमरों में बंदूकें भी फिट की हुई हैं, छुपा कर रखी हुई हैं, और बटन अपने पास रखे हुए हैं, और बंदूकें वो असला ऐसा है कि वो कोड यानी उनके कोड्स हैं समझ आ नहीं आ रही? या वो आपके जिस्म की हरकत हैं, आपने पूरे देखें, आपने पूरी इमारत के अंदर सेंसर्स लगाए हुए हैं, ऐसा निजाम आपने बनाया हुआ है कि वो आप पूरी इमारत को कैसे, पूरी इमारत की एनवायरनमेंट को कैसे कंट्रोल करते हैं? अपने जिस्म की हरकत से। आप इमारत के अंदर जहां कहीं भी हो, वो सेंसर्स आपको पहचानते हैं और आपकी जिस्म की हरकत क्या हैं, उनके लिए अहकामात हैं। तो आप कोई भी हरकत करते हो तो नतीजा क्या निकलेगा, उसके मुताबिक अमल होगा या नहीं होगा इमारत के अंदर? अगर दुश्मन गुस्साएं, यहां तक दुश्मन आपके सामने खड़े हुए हों, आप दो टांगों वाले एक हैं, आपके दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, तरह तरह के असले से लेस हैं, आप उन्होंने घेर लिया है जी, और आपने ऐसा निजाम बनाया हुआ है कि आप उनका माइंड कंट्रोल कर सकते हो, दिमाग कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? ऐसा सिस्टम आपने बनाया हुआ है, आप एक हरकत करोगे, सिस्टम एक्टिव होगा, वो सारे के सारे कंट्रोल हो जाएंगे। कंट्रोल उन्हीं के बंदूकों से आप उन्हें मार दोगे, उन्हीं के असले से उन्हें मार दोगे। समझ आ रही है नहीं आ रही? बिल्कुल। यानी कि वो उस इमारत का जो रिमोट है वो कौन है? वो रिमोट आप खुद हो समझ आ नहीं आ रही? यहां तक कि अगर आपसे कोई दुश्मनी करता है ना, आपसे दुश्मनी कर रहा है, वो दुश्मनी करते हुए भी अगर उसको पता चलता है, वो खौफ खाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर मैंने कोई ऐसी बात की कि उस बात के नतीजे में ऐसी हरकत हो गई इससे जिसका रद्द-ए-अमल मेरे ऊपर आना है, वो करेगा? जी उस्ताद जी, नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। आ रही समझ या नहीं आ रही? और ऐसी प्लानिंग, ऐसी सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है, ऐसा निजाम है कि तुम मुझे गाली दो, उस गाली के नतीजे में मेरे अंदर जो कैफियत डेवलप होगी, वो कैफियत कायनात के अंदर ये काम होना शुरू हो जाएंगे, ये अमल होना शुरू हो जाएगा, बटरफ्लाई इफेक्ट ये स्टार्ट, और उसका जो
नतीजा निकलेगा। यूं समझो, तो तुम जो मुझे गाली दोगे, तुम जो मेरे साथ दुश्मनी करोगे ना, अगर तुम मेरे साथ इस लेवल की दुश्मनी करते हो कि तुम्हें फौरी मिटाना है, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि फौरी उसका रद्द-ए-अमल, बटरफ्लाई इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा और देखते ही देखते तुम मारे जाओगे। और बाजार क्या होगा, भाई फलाने मार दिया, हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और अगर तुम्हारी दुश्मनी की नोयत ऐसी है कि तुम्हें 1 महीना टाइम दिया जाएगा, तो जैसे तुमने दुश्मनी की, बटरफ्लाई इफेक्ट स्टार्ट हो गया है। समझ आ रही है नहीं आ रही? और अगर तुमने दुश्मनी की है, वो दुश्मनी इस नोयत की है कि तुम्हें 1 साल का लिमिट दी जाएगी, टाइम दिया जाएगा, और बीच में एक्सटेंड भी किया जा सकता है। मौके तुम्हें मौके दिए जाएं, अगर तुम मौके से फायदा उठा लेते हो। और अगर नहीं फायदा उठाते, तो वो जो टाइम है वो आने तक क्या होगा, बटरफ्लाई इफेक्ट तो स्टार्ट हो गया, बचोगे। जी बात आ रही, समझ या नहीं आ रही? जबरदस्त। अब आपको समझ आएगी कि दावे तो बहुत करते हैं, ए लोगों मैं रसूल हूं, ए लोगों मैं मसीह हूं, ए लोगों मैं तुम्हारे रब का भेजा हूं, ए लोगों मैं सच्चा हूं। लेकिन जो सच्चा होता है ना, वो क्या कहता है? वो ये नहीं कहता, भीख नहीं मांगता कि इलाही निशान, ए लोगों देखो ये अल्लाह के निशान हैं, अल्लाह तुम्हें निशान दिखा रहा है, मुझे दिखा रहा है, मुझे मान लो, मुझे मान लो। नहीं, और वो कहता है तुम मेरा इनकार करके दिखाओ। जब वो हक खोल खोल के वाजे कर रहा होता है ना, तो तब भी वो ये कहता है, वो कहता है कि ए गधे के बच्चों, तुम मुझे कजाब कहते हो ना, झूठा कहते हो ना, अपने अमल, अपने इस फेल को, अपने कौल को सच्चा भी तो साबित करो ना, और मुझे कजाब साबित भी तो करो ना, और मेरी किसी बात को गलत साबित भी तो करो ना। वो तो ये कहता, वो ये थोड़ी कहता मान लो मुझे, ये तो नहीं कहता। बेशक। वो पहले भी ये कहता है कि तुम मुझे कजाब साबित करो, नहीं कर सकते, जितना चीजें जोर लगा लो नहीं कर सकते। ये नहीं कहता मानो, वो कहता है अगर कजाब साबित नहीं कर सकते, तुम्हारे ऊपर वाजे हो गए ये हक है, तो फिर हक को मानना चाहिए, इनकार करना चाहिए, दुश्मनी करनी चाहिए? मानना चाहिए। मानना चाहिए। तो क्या मानने का इसलिए कहता है कि मुझे फायदा है या मेरा फायदा होगा, मैं अपने लिए कह रहा हूं? नहीं, और मानोगे तो तुम्हारा अपना फायदा है। क्यों? मानना तो पड़ेगा, नहीं मानोगे तो हक के मुकाबले पर मिट जाओगे, जलीलो रसवा हो जाओगे। बेशक, बिल्कुल। आ रही समझ या नहीं आ रही? जी, जी बिल्कुल। कुरान भरा पड़ा है। तो जो सच्चा आता है वो क्या कहता है? वो आकर ये नहीं कहता कि ये इलाही निशान है, देखो ये निशान है, वो निशान है, ये मेरी पेशगी पूरी होगी, फलां होगा, डहा होगा। नहीं, और वो कहता है तुम मुझे क्या कजाब कहते हो? जाओ, मैं अपने आप को कजाब मान लूंगा अगर तुम अपनी इस बात को भी हक साबित कर दो। अगर तुम अपनी इस बात को भी हक साबित कर दो, तुम मुझे कजाब कह रहे हो, तुम मुझे कह रहे हो कि तू कजाब है, जाओ सिर्फ इस बात को सच्चा साबित कर दो, तो मैं अपने आप को कजाब मान लूंगा। जो सजा कहोगे मैं भुगतूंगा, जो इनाम कहोगे मैं तुम देने को तैयार हो जाऊंगा। क्या करो? तुम सिर्फ अपने आप को ही सच्चा साबित कर दो। जी, जबरदस्त। समझ आ रही है नहीं आ रही? जबरदस्त। तुम क्या करो? जबरदस्त। सिर्फ इतना कर दो कि तुम जो बात खुद कर रहे हो ना, खुद बात कर रहे हो। देखें, मुझे ये बताएं, उसे ही सच्चा। अगर आपके पास इख्तियार हो, बहुत सारे काम हैं, आपको पूछा जाए कि इनमें से कौन सा आप काम कर सकते हो, तो आप किस काम की हामी भरेंगे? जिसके बारे में जो कर सकते हैं। जो कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको यकीन हो गया आप कर सकते हैं। ऐसा ही है ना? जी जी उस्ताद जी। अब अगर आपको कहा जाए कि भाई आप कौन सा काम कर सकते हो, और आप वो काम कौन सा लेते हो कि चींटी जितना काम लेते हो, छोटा सा, अपनी मर्जी से उसका इंतखाब करते हो, और फिर उसे नहीं कर पाते, इससे बड़ी जिल्लत कोई हो सकती है? जी, तो जो सच्चा होता है वो आकर क्या कहता है? वो ये नहीं कहता मुझे मान लो, मुझे मान लो, मुझे मान लो, मुझे मान लो, मुझे मान, नहीं। वो कहता है, वो किसी गधे के बच्चों, गटर के कीड़ो, तुम सिर्फ इतना करो, तुम अपने आप को ही सच्चा साबित कर दो। छोड़ो अपने आप को, सिर्फ यही बात जो मेरे बारे में कहते हो, सिर्फ यही सच्चा साबित कर दो। मुझे कजाब कह रहे हो, मुझे कजाब साबित कर दो। जबकि नहीं कर सकते। क्यों? वो हक ही कहां जिस पर उंगली करके उंगली कायम रह सके, कायम रखी जा सके, वो हक ही कहां? बेशक।
जी, वो हक साबित होता है जी। बिल्कुल नहीं। तो वो ये कहता है, फिर वो आगे ये कहता है, जान लो तुम अपनी इस बात पर कायम नहीं रह सकोगे। यानी जाहिर सी बात है, जिसको आप हक साबित ही नहीं कर रहे अपनी बात को, अब हक आ जाता है तो हक के मुकाबले पर बातिल ठहर सकता है। यानी खुद ही बता दो, खुद ही बता दो कि अगर हक आ जाए तो बातिल ठहर सकता है, रोशनी आ जाए तो अंधेरा रह सकता है, ठहर सकता है जी। सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अब जरा ये बताओ कि तुम मुझे कजाब कह रहे हो, अगर तुम अपनी इस बात को सच्चा साबित नहीं करते, और ये बताओ अगर हक तुम्हारी नजरों में ये हक नहीं है, ये मान लो अगर हक आ जाता है तो फिर जो झूठे हैं उनका क्या होगा, झूठ का क्या होगा, बातिल का क्या होगा, कायम रह सकेगा? मिट जाएगा। सवाल ही नहीं पैदा होता। मिट जाएगा ना। तो यही कहता है कि अब तक तो तुम अपने आप को सच्चा साबित कर नहीं पाए, मुझे कजाब साबित कर नहीं पाए, मेरा हक होना जी, इसके ऊपर जो भी तुमने उंगली उठाई, एतराज उठाया, कोई आंच आई मेरे हक होने पर? कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क पैदा कर सके, कोई असर मुरतब कर सके? नहीं ना। तो फिर जान लो मैं हक ही नहीं हूंगा अगर तुम अपने मौकफ, अपनी बात पर डटे रह गए। अब तुमने डट के दिखाना है, अब तुम लोगों ने डट के दिखाना है। किस बात पर? मुझे कजाब कह रहे हो ना, अब तुम लोगों ने डट कर दिखाना है। कब? हर शख्स उसका जोड़ा है, पहले जबान से फिर हाथ हरकत में आते हैं। जब तक मैं जबान से कह रहा हूं तब तक तुम कुफर कर सकते हो, दुश्मनी कर सकते हो, और जबान से कह रहा हूं क्यों, यह भी हमारा कानून है, क्योंकि हम जबान से जब हक वाजे करेंगे, जो दुश्मनी करेगा तो खुल के करेगा ना, कमजोर सूरत में हक वाजे करेंगे, तो दुश्मनी करेगा तो बगैर किसी दबाव, किसी खौफ, डर के करेगा ना, खुल के करेगा ना। तो जब वो दुश्मनी करेगा, उसको दुश्मनी करना क्या है? अपने खिलाफ फतवा देना है। कौन सा? बटरफ्लाई इफेक्ट। स्टार्ट। आ रही समझ या नहीं आ रही जी बिल्कुल। भाई? बटरफ्लाई इफेक्ट स्टार्ट जी। जी उस्ताद जी, बिल्कुल वाजे हो रहा नहीं हो रहा? बेहतरीन। जबरदस्त। इस बटरफ्लाई इफेक्ट की छोटी सी मिसाल आपको दे देते हैं। जी उस्ताद जी। रब खुद अपने आप को कहता है कि चल माजी में लेकर चल खुद को। कहां लेकर चल? माजी में। माजी में लेकर चल, जब और था, तू और मैं था, तू और मैं था। अब उस माजी वाले वजूद को इस वक्त सामने रख, यानी गोया के तू मैं नहीं, तू एक इंसान है, तू एक इंसान है। और इस वक्त क्या मनाजर देख रहा है? वो जो मौलवी लंगड़ा था वो मरा। वो कैसे मरा? वो कत्ल हुआ, वो आपको पता है जी। जी उसको स्लो पॉइजन से मारा गया, ठीक है। जी जी। अब वो मरा है और उसका जनाजा होता है बहुत बड़ा। तो रब कहता है बतौर इंसान जरा देख ये क्या है। तो आगे से इंसान बैठकर ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि ए रब ये माजरा क्या है, ये माजरा क्या है? क्या है? क्या है। तो आगे से रब कहता है, पूछता है, तो ये बता ये कह क्या रहे हैं, ये क्या रहे हैं? तो क्या रहे हैं? आगे से फिर वो जो इंसान है वो ये कह रहा है कि ए रब ये तो ये कह रहे हैं मन सब्बा नबीयन फक्तलूहु, मन सब्बा नबीयन फक्तलूहु। क्या कह रहे हैं? मन सब्बा नबीयन, मन जिसने भी सब्बा बुरा कहा, गाली दी, कज़ाब कहा, ठीक है। सिर्फ महज जबान की बात हो रही, अमल दूर की बात है, अमल दूर की बात
दूर की बात है, यहां तक कि अगर जबान से भी ये कहा ना, यानी गाली दी, बुरा कहा, कोई तोहमत लगाई, कोई मलामत की, तो उसकी सजा। और किस पर? नबीयन, लफ्ज नबी के ऊपर दो जबरें, यानी जो नबीयीन होते हैं ना, नबियों के पीछे से पीछे जो सबसे पीछे नबी होता है, कौन सा होता है? रसूल। रब खुद जब जलाल मुबीन होती हैं तो रसूल आता है, कौन होता है? खातमन नबीयीन जो होता है, नबीयन। जो जितने नबी हैं उनके पीछे पीछे जाएं, यानी जब नबियों का सिलसिला शुरू होता है, जो सर्कल है, तो सिलसिला कहां से स्टार्ट होता है? किससे स्टार्ट होता है? नबी या कौन होता है? रसूल। रब खुद जब जलाल मुबीन होती हैं तो रसूल आता है, रब आता है। तो ये क्या कह रहे हैं? मन सब्बा नबीयन, यानी जिसने रसूल को, जो खातमन नबीयीन होता है, जब जलाल मुबीन होती हैं तब आता है। यानी ईसा जिसका वादा किया था, जिसने आना था, जिसने उसको गाली दी, उसके ऊपर तोहमत लगाई, मलामत की, उसको बुरा कहा, उसकी सजा क्या है? उसको कत्ल कर दो। उसको क्या कर दो? कत्ल कर दो। तो आगे से रब पूछता है, अब जरा हमें एक सवाल का जवाब दे जी। तो रब पूछता है, क्या हमने नबीयन, जो रसूल है, नबीयन है, भेज दिया? हाँ यार, अब भेज दिया। तो पूछा, हम रसूल किस लिए भेजते हैं? क्या इसलिए भेजते हैं कि उसको गालियां दी जाएं, उसकी तौहीन की जाए, उसकी तहकीर की जाए? रसूल कौन है? ए रब, तू खुद होता है, तू खुद आता है बशरी सूरत में। तो कहा कि जब रसूल को, यानी हमें गाली दी जाए, हमें बुरा कहा जाए, हमारे पर तोहमत, रब पर तोहमत लगाई जाए, तो क्या रब बेगैरत है? जी। तो पूछा, क्या आज हमने रसूल भेज दिया या नहीं? आज हम खुद आ गए या नहीं? तो कहा, हाँ यार, अब तू आ गया। तो पूछा, बता, क्या हम इसलिए आए कि हमारी तौहीन की जाए, हमें गालियां दी जाएं, बकवासात की जाएं, हमारे साथ दुश्मनी की जाए? जी, हम इसलिए आए? नहीं ना। तो अगर ऐसा किया जाएगा तो ऐसा करने वालों के साथ हमें क्या करना चाहिए? कहा, अगर हम सजा देंगे, अगर हम सजा देंगे तो कहेंगे, ए अल्लाह, ए रब, हमने तो छोटी सी गाली ही दी थी, इसकी इतनी बड़ी सजा? जी, अगर हम सजा देंगे तो ये चीख उठेंगे कि ये बहुत बड़ी सजा है, तू जालिम है। तो ये माजरा ये है, हमने रसूल भेजा और इन्होंने क्या किया कि हमने रसूल इसलिए भेजा कि इसकी तौहीन की जाए, इसको गालियां दी जाए, तोहमतें मलामतें, गैरत को ललकारा जाए। हमने रसूल भेजा, इन्होंने हमारी गैरत को ललकारा। तो हमने कहा कि ऐसा करो, तुम खुद ही अपनी सजा तजवीज कर लो, ताकि बाद ये ना कह सको कि यह सजा बहुत बड़ी है। तो कहा, ये जिसकी लाश पर जमा है, इसने क्या नारा लगाया था? क्या कहा था इसने? हमने इस तक हक पहुंचाया था, इस गधे के बच्चे की तरफ, इसके ऊपर वाजे किया था, इसको जब जेल में लेकर गए थे, समझ आ रही नहीं आ रही? और इसको बताया था, इसके ऊपर वाजे किया था कि गधे के बच्चे, तुम जो नबीयीन हो, जो मुलाटे हो, तुम्हारा मकसद क्या था? जलाल मुबीन जब गुमराहियां थी, तुम्हें सिर्फ इसलिए जिंदा रखा था कि जब हक आए, सच्चा आए, तो तुमने उसकी तस्दीक करनी है। क्यों? अवाम, गधे जो हैं वो तुम्हारे पीछे चलते हैं अंधों की तरह, तुम्हें इसलिए जिंदा रखा हुआ था। अब अगर तुम इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करोगे तो तुम्हारी जरूरत है दुनिया में, और उल्टा तुम दुश्मनी करोगे, गैरत को ललकारोगे, गाली दोगे, बकवासात करोगे, तोहमतें मलामतें लगाओगे, चलाकियां करोगे, तो बताओ फिर तुम्हें सजा क्या देनी चाहिए? हम इस लंगड़े से भी पूछा था, बता, मन सब्बा नबीयन, क्या सजा उसकी? तो इसने खुद कहा फक्तलू हो, और इसने सिर्फ यही नहीं कहा फक्तलू हो, इसने कहा हु के ऊपर हु की जरब लगाओ। किसी आम गुस्ताख को नहीं मारना, किसी आम गुस्ताख रसूल को नहीं मारना, उस गुस्ताख को मारना है जिस गुस्ताख को मारने से उस गुस्ताख के पीछे जो चलने वाले हैं, उसके जो फॉलोअर हैं, या बाकी जितने गुस्ताख हैं, उनकी रात की नींद हराम हो जाए, वो रात को सो ना पाए। समझ आ नहीं आ रही?
बेहतरीन, जबरदस्त। हमने इसे कहा था अपनी सजा खुद तजवीज कर ले। तो गुस्ताहे रसूल कौन है, रसूल कौन है, ये तय करेंगे, ये रब तय करेगा। रसूल इंसान लाते हैं, इंसान भेजते हैं, ये रब भेजता है जी, रब भेजता है। रब भेजता है ना। अब इंसान अगर किसी को रसूल कहें तो क्या रब इंसानों की मान लेगा? बिल्कुल नहीं। नहीं। जी, रसूल तो वो है ना जो रब की नजर में है। तो रब की नजर में रसूल कौन है? आए दुनिया की कोई ताकत अहमद ईसा को कजाब साबित करे कि अहमद ईसा वो ईसा नहीं है जिसका इनसे वादा किया गया था। अगर साबित नहीं कर सकते, कजाब साबित नहीं कर सकते, तो फिर ये कौन है? रब की नजर में कौन है? कजाब है या रसूल? जब रसूल है तो रसूल की तौहीन करने वाले की सजा क्या होनी चाहिए जी? और उस लंगड़े ने क्या कहा? उस लंगड़े ने कहा हु के ऊपर हु की जरब, यानी किसी आम गुस्ताख को नहीं मारना, जो सबसे बड़ा गुस्ताख है आज का उसको मारना है। और उसकी नजर में सबसे बड़ा गुस्ताख कौन सा है? कौन है? वो खुद कहता है कि जो खत्म नबूवत पर डाका मारे, जो आकर रसूल होने का दावा करे, उससे बड़ा कोई कजाब, कोई फितना है ही नहीं, कोई बड़ा गुस्ताख है ही नहीं जी। समझ आ रही है नहीं आ रही? तो वो कौन है बताएं जरा। अब पूछा ए रब, जाहिर में तो उसका इशारा फ्रांस के सदर की तरफ था, तो रब ने कहा कि अब हमने हालात ऐसे नहीं बना, उसके सामने कोई ऐसा लाना नहीं था जिसको देखकर वो जाहिर को देखते हुए अपने ऊपर फतवा जारी करे, ऐसे हालात नहीं बनाने थे जी। वो फिर ये कहता हु के ऊपर हु की जरब लगाओ? नहीं कहता। तो ये हालात भी तो बनाने थे ना। तो जब पूछा ये माजरा क्या है, तो कहा ये माजरा ये है हमने रसूल भेजा, इसलिए नहीं भेजा, हम रसूल इसलिए नहीं भेजते कि उसका कुफ्र कज़ब किया जाए, उसकी तौहीन की जाए, गुस्ताखियां की जाए, उसके साथ दुश्मनी की जाए, ठीक है ना। हम जब रसूल भेजते हैं तो उसका कुफ्र कज़ब करने वालों को निशाने इबरत बनाते हैं, ठीक है। बेशक। तो हमने इनको कहा है कि रसूल की जो गुस्ताही करने वाले हैं, जो रसूल के कुफ्र कज़ब करने वाले, उनकी सजा क्या होनी चाहिए खुद तजवीज कर लो, ठीक है, ताकि बाद में ये ना कहना कि हाय ये हमारे साथ क्या हो गया। हो रहा, वाज़ेह नहीं हो रहा? बेहतरीन चीज। तो ये जो कह रहे हैं ना मन सब्बा नबीयन फक्तलूहु, तो कहा अब ये तो होगा, ये तो होगा। समझ आ रही है नहीं आ रही? जबरदस्त जी उस्ताद जी। तो ये क्या है? इन्होंने बटन दबा दिया, बटरफ्लाई इफेक्ट स्टार्ट हो गया। हुआ या नहीं हुआ? शुरुआत हुआ जी उस्ताद। बेशक। 295 कानून बना, किसके लिए बना था? कुरान में आयत से 14 से ये कबल बता दिया गया था ये तो ईसा के लिए बनेगा जी। जैसे ईसा इब्ने मरियम को उस वक्त उन्होंने अपनी तरफ से कत्ल कर दिया था, क्या किया था? सलीब पर चढ़ा दिया था। बिल्कुल ऐन इसी तरह इन्होंने कानून बनाया। कब कानून बनाया? उस वक्त बनाया जब रसूल बन रहा था। जिस साल रसूल, जो पैदाइश का साल है, बनने का, ये बशरी वजूद बनने का साल है, उस साल 295 सी बना, और जिसने बनाया वो निशानी इबरत बना दिया गया बिल्कुल जी। उस्ताद जी बिल्कुल जहाज में उड़ा दिया गया जी। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी उस्ताद जी बिल्कुल। तब से अब तक बचा तो नहीं। अब जाहिर देखो कुछ और नजर आएगा। बाइबल उठाकर देखो, इनकी रवायात उठाकर देखो, कहा कि ईसा कब आएगा? जब जान लो, जब जब रसूल आता है तब तब क्या होता है? एक दुमदार सितारा है जो कई महीने तक नजर आता है, वो आता है, ठीक है। जी उस्ताद जी। जब जब वो सितारा आता है तो वो ये खबर देता है कि जमीन पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। जी उस्ताद जी। रब के काम का आगाज और इख्तिताम होने जा रहा है, एक नया सर्कल शुरू होना जा रहा है, रब के पिछले अमर का एंड और नया अमर स्टार्ट होने जा रहा है, जबरदस्त। ठीक है जी। बेहतरीन
हर रसूल की पैदाइश के वक्त उधर से रसूल मां के पेट में बन रहा है और उधर से वो दुमदार सितारा जो है वो तुलू हुआ है। वाह। ठीक है, जी उस्ताद जी बिल्कुल। आज आप गूगल में जाकर सर्च करें, आपको मिलेगा कि 1986 में 1987 में एक दुमदार सितारा आता है। और वो कौन सा सितारा है? गूगल उठाओ, विकिपीडिया में जाकर तलाश करो, वहां बताया जाएगा कि ये वो दुमदार सितारा है जो उस वक्त अपीयर हुआ था जब ईसा इब्न मरियम की पैदाइश हुई थी। ईसा इब्न मरियम जब मां के पेट में बन रहा था उस वक्त ये नजर आ रहा था। ये वो है जो 1986 में नजर आया। ठीक है, जबरदस्त बिल्कुल। गूगल उठा के देख लो, विकिपीडिया में जाओ। हमने तो नहीं लिखा, वो तुमने खुद अपने हाथों से लिखा ना। और कहा ये इब्राहिम की पैदाइश के वक्त भी नजर आया, ये हर रसूल की पैदाइश के वक्त नजर आया। और फिर एक कॉमेट जो है दुमदार सितारा 2020 में नजर आया है। और कहा ये वो सितारा है जो तब नजर आया जब लोगों रब ने उन कौमों को हलाक किया जिन्होंने रसूल का कुफ्र कज़ब किया। जब कौम नूह पर अजाब आया उस वक्त भी अपीयर हुआ। जबरदस्त। समझ आ रही नहीं आ रही? जब ईसा बिन मरियम को सलीब पर चढ़ाया गया उस वक्त, जब आले फिरौन को गर्क किया गया उस वक्त भी, जब कौमें आद और कौमें सबूत उन कौमों को हलाक किया उस वक्त भी नजर आया। और वो जो दुमदार सितारा है वो कब नजर आता है? 2020 में। समझ आ रही है नहीं आ रही? जबरदस्त जी उस्ताद जी बिल्कुल, अपने हाथों से लिखा है। गौर करने वाली बात है, 2020 में ही क्यों, 1986 में ही क्यों? बात समझ आ रही है भी नहीं आ रही? बेहतरीन जी उस्ताद जी, सबूत है। तो रब आगे से कह रहा है कि ये क्या माजरा है? ये माजरा है जो दिखा रहे हैं। रब कह रहे हैं कि इनसे ये पूछो कि तुम किसी एक जरिए से, किसी एक तरह से साबित कर दो कि ये हमारा भेजा हुआ नहीं है, ये कज़ाब है। किसी एक जरिए से साबित कर दो जी, किसी एक पहलू से साबित कर दो। और जो तुम जिस पहलू से भी देखोगे, गौर करोगे, देखोगे, तुम्हारे सामने यही आएगा कि ये तुम्हारे रब का भेजा हुआ है, ये तुम्हारा रब है। हर तरफ से। और तुम लोग क्या कर रहे हो? अहमद ईसा की गुस्ताही नहीं कर रहे, आप मुलाटो है मुसलमानों, मुसलमाटो जी। बिल्कुल। तो जो रसूल की गुस्ताही करे, तौहीन करे, रब की गैरत को ललकारे, तो रब क्या बेगैरत है? रब ने छोड़ेगा? तो रब ने कहा खुद अपनी सजा तजवीज कर लो, अपनी सजा खुद तजवीज कर लो। तो वो सब कह रहे हैं मन सब्बा नबीयन फक्तुलूहु, मन सब्बा नबीयन फक्तुलूहु। और गधे के बच्चे देख ही नहीं रहे आगे लाश किसकी पड़ी हुई है। उसने भी यही नारा लगाया, उसने भी यही नारा लगाया जी। बिल्कुल। और उसने सिर्फ ये नहीं नारा लगाया, उसने कहा हु के ऊपर हु की जरब लगाओ। तो रब ने कहा ठीक है, जो सबसे बड़ा गुस्ताह है, गुस्ताहों में जो सबसे बड़ा गुस्ताह है, हम उसे ही मारेंगे। उस गुस्ताख को मारेंगे जिसको मारने से बाकी जितने गुस्ताह हैं उनको रात को नींद ना आए, सो ना सकें। तो बताएं कौन मरा और किसके मरने से कौन है जिनकी नींद हराम होगी, सो ही नहीं पाए। और मरा भी शाम के वक्त, रात को नहीं सो पाए। होता दिन को मरता, दिन को गम थोड़ा कम होता, रात को सुकून से सोते जी। जबरदस्त। आ रही समझ या नहीं आ रही? यह है बटरफ्लाई इफेक्ट। ओ भाई, हमें कुछ करने की जरूरत है? हमने तो वो जो पहले दिन किया था वो कर दिया, वहीं से स्टार्ट हो गया बटरफ्लाई इफेक्ट। और जो भी आता है, दुश्मन आए, मैदान में आए, कहा तो है कहां कहां से पकड़ेंगे तुम सोच भी नहीं सकते जी। बेशक। वाजे हो रहा नहीं हो रहा? बेहतरीन जी उस्ताद जी। अब समझ आया, समझ आई कि वो कौन सा हथियार होता है जिसकी बुनियाद पर एक फर्द वाहद उठता है और दुनिया को पलट के रख देता है, बदल के रख देता है, तारीख का दायरा तब्दील कर देता है, तारीख नए सिरे से शुरू कर देता है जी। उस्ताद जी बिल्कुल, अपनी आंखों से देख रहे हैं जी उस्ताद जी। फिर दुनिया में जो कौमें
जमीन में इक्तदार हासिल करती हैं। कैसे करती हैं? जमीन में देखें, जमीन में दो तरह के लोगों को इक्तदार मिलता है। जमीन में जी उस्ताद, आगे लोगों दो दो तरह तरह के लोगों को इख्तियार। एक वो जो रब के लाए हुए होते हैं, रब के बंदे। दूसरे वो जो इंसान होते हैं, रब के लाए हुए नहीं। जी बेशक, रब के लाए हुए को इक्तदार कैसे मिलता है? वही फर्दे वाहद आता है, उसके जरिए से इक्तदार मिलता है। बेशक, और इंसान कैसे इक्तदार हासिल करते हैं? इंसान पहले लड़ते हैं, ताकत से एक दूसरे के साथ लड़ के इक्तदार हासिल करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आता है कि उनको ये रियलाइज होता है कि जिस कौम के पास इल्म ज्यादा है ना, वो उस इल्म के जरिए अपने दुश्मन को जेर कर सकती है। उस इल्म के जरिए वो अपने दुश्मन के साथ चालाकियां कर सकती है, हथियार बना सकती है, उन हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है और कामयाब से इक़्तिदार हासिल कर सकती है। जी उस्ताद जी, तो इस तरह करते 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 एक वक्त आता है कि जब इंसान इल्म में, वही जब इल्म के पीछे पड़ेंगे तो इत्तका तो कानून है। जब आप बीज बोएंगे, बीज फटेगा तो फिर तो दिन ब दिन दरख्त बनता चला जाएगा। ये तो कानून है, इस कायनात में तसलसल है, रुकावट है ही नहीं, ठहराव है ही नहीं, कुछ भी साकत नहीं है, ना आप कुछ साकत रख सकते हैं। समझ आ रही नहीं आ रही? तो जब इल्म के पीछे पड़ते हैं, इल्म की बुनियाद पर दुश्मनों को ज़ेर करना शुरू करते हैं, तो अब दुनिया में इल्म की दौड़ शुरू हो जाती है। क्यों? इसलिए नहीं कि लोग इल्म के तलबगार होते हैं, बल्कि दुनिया के हसूल के लिए इल्म की दौड़ शुरू हो जाती है, ताकि हम इल्म हासिल करके उस इल्म से दुनिया हासिल करें। यूं क्या होता है कि दुनिया में कोई कौम जब इल्म के पीछे पड़ती है, वो उस इल्म का इस्तेमाल करते हुए इक़्तिदार हासिल करती है, ताकत हासिल करती है, कुव्वत हासिल करती है, तो दूसरी कौमें क्या करती हैं? नकल करती हैं, क्योंकि इंसान के अंदर ये चीज पाई जाती है, बंदर की तरह नकल करता है। जी उस्ताद जी, फिर बाकी कौमें देखती हैं कि भाई ये कैसे ताकतवर बन रहे हैं, ये कैसे इक़्तिदार हासिल कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। फिर बाकी कौमें नकल करना शुरू होती हैं। यूं ये कौमें जो है एक दूसरे का मुकाबला करना शुरू हो जाती है, मुकाबले पर। अब ये सारा मरहला, सारा सिस्टम स्टार्ट कहां से होता है? एक तरीका आपको बता दिया, वो जो अभी बताया है कि इस तरह इर्तिका होता है आहिस्ता आहिस्ता। जी उस्ताद, अब मौजूदा दौर में क्या हुआ? मौजूदा दौर में या एक वक्त ऐसा आता है कि जब लोग इस इर्तिका से नहीं गुजरना चाहते, वो खुद इर्तिका करते हुए एक ऐसी स्टेज पर पहुंच चुके होते हैं कि वो कहते हैं यहां से शॉर्टकट लिया जाए। ठीक है ना? तो वो क्या करते हैं, जब कौमों में रेस लगती है तो कौमें क्या करती हैं? कौमें फिर तारीख को स्टडी करती हैं कि तारीख में कैसे कौमों को कैसे अरूजो जवाल हुआ, अरूज कैसे मिला और जवाल पजीर कैसे हुई। तो तारीख बताती है कि जब भी कोई कौम खड़ी होती है तो वो कौम इल्म की बुनियाद पर ताकत हासिल करती है, गलबा हासिल करती है। जब कोई कौम इल्म के मैदान में सफर स्टार्ट करती है तो बाकी कौमें नकल करना शुरू कर देती हैं, यूं मुकाबला शुरू हो जाता है। ठीक है ना? अब जब कौमें मुकाबले पर आ जाती हैं तो एक दूसरे से खौफ महसूस करती हैं। क्यों? कि हर कौम को यह होता है कि दूसरी कौम जो है, दूसरे जो हैं वो कहीं इतने ताकतवर ना हो जाए कि कल को हमें कुचल दें। यूं जी उस्ताद, मामला जंगों की तरफ भी जाते हैं, इख्तिलाफात की तरफ जाते हैं। यूं तारीख बताती है कि आहिस्ता आहिस्ता करते करते दुनिया में एक ही कौम सुपर पावर बनती है। वो कौन सी कौम? जो बाकी तमाम कौमों से आगे निकलती है। कैसे? कि वो दुनिया से दिमाग इकट्ठा करती है, वो ऐसा निजाम बनाती है कि जिससे दुनिया में जो ज़हीन लोग हैं उनको इकट्ठा करती है, उनके दिमागों का इस्तेमाल करते हुए वो आगे बढ़ती है, वसाइल असबाब क्रिएट करती है, उन वसाइल असबाब की बुनियाद पर वो दुनिया में ताकत हासिल करती है। अब दुनिया में कोई भी कौम उसका मुकाबला नहीं कर सकती जब तक कि वो बाकी कौमों को जेर रखे। अब जब जब दुनिया में यह वक्त आया तो वो जो दुनिया की सुपर पावर होती है वो जब भी जवाल पजीर हुई है, दुनिया में जब भी कोई कौम या
एक से ज्यादा कौमें अगर उन्हें इत्तेहाद भी किया, दुनिया पर गालिब आई, तो वो जब जवाल पजीर हुई तो उसके जवाल का सबब दुनिया की कोई कौम नहीं बनी, एक फर्द बना। एक फर्द आया जिसने जो फिरौन के तहत का एंड होने का सबब बना। जी जी बिल्कुल जी जबरदस्त, बिल्कुल उस्ताद जी। तारीख उठा के देख लें, यानी तारीख में जब जब भी दुनिया की कोई एक कौम या एक से ज्यादा अक़वाम दुनिया के सुपर पावर की हैसियत से रूल कर रही थी, दुनिया कंट्रोल कर रही थी, उनकी मनमानी उनकी मर्जियां चल रही थी, तो उनको दुनिया की कोई कौम टक्कर नहीं दे सकी, ज़वाल पजीर नहीं कर सकी। वो जब भी ज़वाल पजीर हुई तो एक शख्स उठा, एक फर्द उठा। बेशक समझ आ रही है नहीं आ रही? एक ही फर्द, जी एक उस्ताद। फर्द। और ये जब तारीख में पढ़ते हैं तो अब इनको क्या, वही इनको नहीं ना पता उसके पास होता क्या है, वो बटरफ्लाई इफेक्ट। मुझे ये बताएं, वो इल्म किसी को दिया जा सकता है? नहीं नहीं। अब ये कैसे, ये यही समझते हैं कि हाँ इसमें कोई वो ज़हीन होता है, उसके पास ऐसे फार्मूले होते हैं, ऐसा इल्म होता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो उस इल्म की वजह से वो क्या करता है, जो उसके साथ लोग जुड़ते हैं, उस इल्म की वजह से वो दुनिया पर गालिब आ जाते हैं। वो अंदर ही अंदर ऐसी चालें चलता है कि बड़े से बड़ी जो हुकूमतें हैं वो भी उल्ट जाती हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि ये किसकी गेम है। जबरदस्त, समझ आ रही है नहीं आ रही? बेहतरीन जी। बेहतरीन। जी अब वो तारीख में ये भी देखते हैं कि उस शख्स को खत्म करने की भी पूरी कोशिश की जाती है, आइडेंटिफाई करने की, लेकिन ना वो आइडेंटिफाई होता है और ना ही वो खत्म होता है। हालांकि जोर पूरा, जैसे फिरौन ने जोर नहीं लगाया था, जबरदस्त, जी फिरौन ने, उस्ताद, बिल्कुल। फिरौन को पता था कि भाई जब जब भी कोई सुपर पावर ज़वाल एक फर्द वाहिद की वजह से, और उसको पता था कि अब वो शख्सियत कहां आएगी। मजहबी लिटरेचर, सारे लिटरेचर ये बताते थे कि वो बनी इसराइल में आएगा, इस कौम में आएगा। तो जैसे आज वैक्सीनेशन होती है बच्चों की इंडिया, पाकिस्तान और इस तरह के मुल्कों में जहां से, तो ऐसे ही फिरौन क्या करता था, उस कौम की वैक्सीनेशन करता था। उनकी जो मर्द जो थे ना, उनके नफ्सियाती कत्ल करता था उनकी वैक्सीनेशन करके उनको बंदर बना दिया जाता है, इनके दिमाग ग्रो ना करें, ये बंदर बने रहें, जी सोचने समझने की सलाहियतें खत्म हो जाएं, और जिससे खतरा महसूस होता था उसको कत्ल कर दिया जाता था। और जो औरतें हैं उनकी औरतों को ऊपर लाया जाता था, उनकी औरतों को माशरे में बाहर, घरों से बाहर निकाला गया, और औरत की इज्जत के नाम पर, औरत को मकाम दिलाने, माशरे में मकाम दिलाने के नाम पर, जिस वजह से मर्द जो है उनका कत्ल, यानी कि वो नीचे दबा दिए गए और औरतें ऊपर आ गई। यानी पूरी चालें चली गई कि इस कौम में अगर वो पैदा हो तो वो पहली चीज है वो उसका नफ्सियाती कत्ल हो जाए, अगर नफ्सियाती कत्ल से बचे तो वो ऊपर ही ना आ सके, किसी भी सूरत ऊपर ना आ सके। लेकिन क्या हुआ आपको पता है। ऐसे ही अब आपको पता चलेगा कि अमेरिका, वेस्ट यूरोप जो अफगानिस्तान में जाकर लड़ते रहे, इराक में जाकर लड़ते रहे, असल इनका मकसद क्या है। ये जिन जिन लोगों को इन्होंने उठा के ये ग्वांतानामो में लेके जाते रहे, उनसे एक ही सवाल करते हैं, क्या उसामा इमाम महदी है, क्या मुल्ला उमर इमाम महदी है, क्या बगदादी इमाम महदी? क्योंकि अब इनको पता चलता है भाई अगर अब आना है मसीह, यहूदी भी बारी ले चुके, ईसाई भी बारी ले चुके, अब बारी किन की है? अब बारी तो मुसलमानों की है, क्योंकि मुसलमानों के अंदर आने का वादा इनका लिटरेचर बताता है, मसीह आएगा। जी उस्ताद जी, बिल्कुल। वो आगे दुनिया वही करेगा जो हर बार तारीख में हुआ। तो इससे पहले कि वो आए, इनकी पूरी कैलकुलेशन उसी हिसाब से इन्होंने क्या किया, ये वैक्सीनेशन जो है स्टार्ट कर दी इंडिया पाकिस्तान इन खितों में, ताकि अगर पैदा हो चुका है तो उसका नफ्सियाती कत्ल कर दिया जाए। और फिर भी अगर नहीं, नफ्सियाती कत्ल नहीं होता तो फिर तालीमी निजाम ऐसा बनाया कि उस तालीमी निजाम की वजह से वो हमारे सामने आ जाए, अपीयर हो जाए। यानी वजारी बात है, ज़हीन बच्चा होगा अपने स्कूल में, ऊपर आएगा कॉलेज में, उसको स्कॉलरशिप के जरिए करता करता हम तक पहुंच जाएगा, हम उसे यूज करेंगे, अगर ना यूज खत्म कर देंगे। जी
उस्ताद जी बिल्कुल। तो इस वक्त हर लम्हे इनको खतरा रहता है कि कहीं ये शख्सियत तो नहीं है, कहीं ये शख्सियत तो नहीं है, कहीं वो शख्सियत तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखते हैं कि इनमें कोई भी ऐसी शख्सियत अगर उठती है तो इनको शक होना शुरू हो जाता है, उसके पीछे पड़ जाते हैं। जी उस्ताद जी बिल्कुल। अब जो असल है उसे ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? तारीख खामोश हो जाती है। यहां पर आके तारीख इनको एक और तरफ ले जाती है। क्या ले जाती है? वो इस तरफ ले जाती है कि जब वो आता है अकेला कुछ नहीं कर पाता, वो पहले एक टीम तश्कील देता है, ग्रो। जब वो ग्रो बनता है ना उसका, तो फिर वो कामयाब होता है। जी उस्ताद। अब ये देखते हैं कि वो कौन सा शख्स है जो अपना गिरोह बना रहा है। समझ आ रही नहीं आ रही? जी उस्ताद जी बिल्कुल। इस वजह से ये उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, और ये भी सारी रब की मनसूबाबंदी। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? यानी आप तारीख भी पढ़ेंगे तो तारीख भी आपको ये बताएगी कि दुनिया में जब जब सुपर पावरें जो है वो जवाल का सबब, उनको जवाल आया, तो उनके जवाल का सबब क्या था? एक फर्द वाहिद। एक बात। अब इनको, अब जाहिर बात इनको क्या पता उसके पास क्या होता है? वो भाई बटरफ्लाई इफेक्ट लेके बैठा हुआ है, जिसके पास बटरफ्लाई इफेक्ट ये कानून है, जिससे भाई ये हथियार है, आप उसका कुछ बिगाड़ सकते हो? नहीं। जी बताएं ना। और भाई वो जो भी बात कर रहा है, जो भी बात कर रहा है, जब बात कर रहा है वो ऐसे कर रहा है। नहीं। समझ आ रही है भी नहीं आ रही? जी वो तो मुस्तकिल है। जबरदस्त। जी ये वजह है रसूलों के काम, जो सच्चे हैं उनके कामयाब होने की। वो आकर ये नहीं कहते हैं लोग मुझे मान लो, नहीं, वो कहते हैं ना, जो जो इनकार करते हो अपने इनकार पर डट के दिखाना है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा रब तुमसे कलाम कर रहा हूं। अगर आप कोई आकर ये कहे ना कि मैं अलग हूं और रब अलग है, तो सबसे पहले ये कि वो असमद ही तस्लीम नहीं कर रहा, वो कह रहा है शरीक मौजूद है, वो शिर्क का कायल है। वो कह रहा है रब फकीर है, मेरा मोहताज है, रब अलगनी नहीं है। तो रब अलगनी का मतलब कि अपना काम खुद करता है। तो अगर रब अलग है, जो रसूल का दावेदार है वो अलग है, तो इस समय रब तो इसका मोहताज हो गया। इसके बगैर तो रब काम ही नहीं बना कर सकता था। जी उस्ताद जी बिल्कुल। जी जी उस्ताद जी बिल्कुल। बताएं ना। बात यूं कि वहाँ एक नुक्ते पे आ जाती है। हाँ, बात एक नुक्ते विच गल मुकदी है। जी उस्ताद जी बिल्कुल। फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबा नू। जी जी बिल्कुल। जी जी बंद कर कुफर दियां बाबा नू। आ रही समझ या नहीं आ रही? जी उस्ताद जी सही। वाक़ई हो रहा है। मजा आ गया उस्ताद जी। जी दिल गार्डन गार्डन हो गया उस्ताद जी। आप समझ आइए कैसे कामयाब होते हैं सच्चे। जी जी बिल्कुल। जी उस्ताद। शीशे की तरह, आईने की तरह साफ। आप खुद बताएं, जितने मुल्लाटे अहमद ईसा के आने के बाद मरे हैं और मर रहे हैं, दिन ब दिन फड़क रहे हैं, जी उस्ताद। कभी इतने मरे थे? नहीं उस्ताद जी, जिंदा हो रहे थे। जिन जिन जी हम मरने पे लगे हुए, लाइन लगा के एक दूसरे से आगे बारी ले रहे हैं पहले पहले। हाँ, मरने के लिए एक दूसरे से आगे निकल रहे हैं, बड़ा रेस लगाई हुई है, तू पहले ना जाना मैंने जाना है। घोड़ा तेज भाग रहा है। जी जी उस्ताद जी, जितना बड़ा मोड़ी उसका घोड़ा तेज भाग रहा है जी काहे जी की तरफ। और कुछ गटर के कीड़े हैं, जी जी उस्ताद जी। वो कहते हैं मिर्जा के निशान है। मिर्जा की चुटकुले। जी उस्ताद जी।
कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ? बहुत जबरदस्त। अहमद ईसा कौन है? क्या आप अहमद ईसा को जानते हैं? अहमद ईसा वो है जिसने उन बातों पर से पर्दा उठाया है जिस पर आज हर कोई इख्तलाफ कर रहा है। हक और बातिल की पहचान अब इंतहाई आसान। आज ही अल किताब को डाउनलोड करें। मजीद वीडियोस के लिए अहमद ईसा के YouTube चैनल को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।